इकबाल एक छोटे से गांव में अपने बीमार पिता के साथ रहता था। वह घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करता था। एक दिन उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। गांव में कोई रिश्तेदार न होने के कारण इकबाल को अकेले ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। रात का समय था और उसे अपने पिता की लाश को कब्रिस्तान ले जाना था। कब्रिस्तान गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह था, जहां पुरानी कब्रें और टूटी फूटी दीवारें थीं। इकबाल ने लाश को कंधे पर उठाया और अंधेरे में चल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी थी और पेड़ों की सरसराहट उसे डराने लगी। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने कब्र खोदनी शुरू की। अचानक उसे लगा कि कोई पास में खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कब्र खोदते समय उसे एक पुरानी हड्डी मिली जो सामान्य से बड़ी थी। उसने उसे अनदेखा किया, लेकिन तभी हवा में एक ठंडी सांस जैसी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इकबाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कब्र खोदी और अपने पिता को दफनाया। लेकिन जैसे ही वह मिट्टी डाल रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। डर के मारे उसकी सांसें रुकने लगीं। अचानक कब्रिस्तान में धुंध छा गई और उसे एक काली आकृति दिखी जो कब्रों के बीच से उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति के चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस एक काला छेद था। इकबाल ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कब्रिस्तान से भागा। भागते समय उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सारी रात डर से कांपता रहा। अगले दिन जब वह कब्रिस्तान वापस गया, तो उसने देखा कि उसके पिता की कब्र खुली हुई थी और मिट्टी बिखरी पड़ी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उस कब्रिस्तान में एक प्राचीन आत्मा भटकती है, जो नई कब्रों को परेशान करती है। इकबाल ने उस दिन के बाद कभी उस कब्रिस्तान की ओर कदम नहीं रखा। यह कहानी